गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लॉफुल ईयर्स। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, हार्डली 5-6 मिनट्स। ये आपकी लास्ट क्लास जो है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करा है लॉफुल ऑफर्स का, उसी का कंटिन्यूएशन है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी। देखो, एग्जामिनेशन में ना जब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ऑफर के बारे में सबको पूछा जाता है। तो बेसिकली हम जब ऑफर के बारे में आंसर लिखते हैं या हम लॉफुल ऑफर के लिए आंसर लिखते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले डेफिनेशन वाला पार्ट कवर करना होता है। फिर उसके बाद हमें बताना होता है कि कितने तरह की ऑफर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, या कितने तरह की ऑफर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट बनती हैं। तो सबसे पहले आती है जनरल ऑफर। देखो, ये पार्ट ना डेफिनेशन में नहीं है, ये पार्ट अलग से केस लॉस पर डिस्कस किया गया है, जो तुम्हारे नॉर्मल केस लॉस हैं उसके ऊपर। तो जनरल ऑफर का मतलब हो गया एक ऐसी ऑफर जो पब्लिक को दी जाती है। पब्लिक को जो ऑफर दी जाती है उसे बोलते हैं जनरल ऑफर। तो कहने का मतलब है कि जो कोई भी कंडीशंस आपने पुट करी हैं, अगर कोई बंदा उन्हें फुलफिल कर देता है तो उसने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। इसमें बहुत फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। उसमें सारे केस लॉस ही होंगे ऑफर से रिलेटेड। जैसे इसमें आपने देखा है कि साइट पर मैंने एक मिसिंग डॉग का एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है, जैसे जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर का मतलब हो गया कि एक कंपनी ने या मैंने एडवर्टाइज करा कि मेरा डॉग जो है वो खो गया है और उसे ढूंढ कर लाने वाले को मैं $200 रिवॉर्ड में दूंगी। तो जो कोई भी मेरे डॉग को लेकर आता है, वो उसने मेरी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है। उसकी नॉलेज में आ गया है कि मेरा डॉग खो गया है, और वो लेकर आएगा और वो मेरे से $200 का इनाम लेगा। तो दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर का मतलब हो गया कि आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को बोल रहे हैं कि भाई तू मेरी चीज ले ले। जैसे आप इसे ऐसे समझ लो कि जब आप मैरिज प्रपोजल लेकर जाते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है, या जब हम टैलेंट शो में जाते हैं तो पहले तो जो सभी, आप देखा होगा सभी आकर अपना क्या ऑडिशन देते हैं, है ना। तो वो ऑडिशन जनरल ऑफर है, उसमें से जजेस सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ लोगों को, वो स्पेशल ऑफर है। तो स्पेशल ऑफर आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल को दी जाती है या किसी स्पेसिफिक बंदे को दी जाती है, और उसने उसे एक्सेप्ट करना होता है, ये उसकी चॉइस है। तो इसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया है कि अगर एक बंदा किसी एक पर्टिकुलर बंदे को बोलता है कि मैं अपनी कार तुझे बेचना चाहता हूँ, तो अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये स्पेशल ऑफर है, वरना ये ऑफर नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस ऑफर्स। कभी कभी इत्तेफाक बहुत हो जाते हैं, है ना। तो इत्तेफाक का मतलब है कि मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आप मुझे कॉल कर रहे हैं, हम दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। तो क्रॉस ऑफर का मतलब हो गया कि जब दो बंदे एक ही जैसा ऑफर एक दूसरे को करते हैं और दोनों को नहीं पता होता कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर्स। तो इसमें मैंने एग्जांपल क्या आपको दिया है कि जैसे ए और बी, या आप इसे नाम लिख लीजिए कि राधा और सुरेश एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं कि मैं अपना घर 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। तो दोनों पार्टी में से किसी को भी नहीं पता कि दोनों ऑफर कर रहे हैं घर बेचने का, तो ये किस तरह का ऑफर है, ये ऑफर है क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट आता है आपका काउंटर ऑफर। देखो, औरतों को ना बड़ी आदत होती है नेगोशिएशन करने की, है ना। हम सरोजी नगर जाते हैं, लाजपत नगर जाते हैं। आई डोंट नो अबाउट, अभी बॉयज का इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बट एज फार एज आई एम अ वुमेन एंड आई नो कि हम औरतों को क्या आदतें होती हैं। तो हमें आदत होती है नेगोशिएट करने की। तो सामने वाले ने कोई प्राइस ऑफर करा कि उसने बोला मैं आपको 500 रुपए में दे दूंगा, मैंने बोला भाई 200 रुपए में देगा तो बात कर। तो ये क्या है, जब आप ऑफर के बदले में एक और ऑफर दे देते हैं उसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर व्हेन एक बंदा, व्हेन मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान को जो ऑफर दे रहा है और सामने वाली पार्टी उसमें कुछ चेंजेस कर देती है या मॉडिफिकेशंस कर देती है, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। देखो इसमें एग्जांपल क्या है कि मैंने अपनी गाड़ी 5 लाख की ऑफर पर डाली, आपने मुझे बोला कि 4.5 लाख रुपए में खरीद लूंगा, तो आपने मुझे एक और ऑफर दे दी 4.5 लाख रुपए की, वो क्या है, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडिंग ऑफर या कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब हो गया कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए ये ऑफर कॉन्टिन्यूएशन मिलेगी। जैसे अगर आप बिग बाजार चले जाते हैं, या विशाल मेगा मेगा मार्ट चले जाते हैं, या रिलायंस के स्टोर में चले जाते हैं, या यहाँ सुपर मार्चे करके है, सुपर 27 करके, या 24x7 में चले जाते हैं, तो उनके कुछ ऑफर्स होते हैं जो
कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, है ना, कि बाय वन गेट वन फ्री, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। तो स्टैंडिंग ऑफर में जैसे मैंने बोला कि मैं आपसे अगले 15 दिन तक 100 यूनिट्स लगातार लेने वाली हूँ किसी भी चीज की, या 10 किलो चावल लेने वाली हूँ अगले 10 दिन तक, तो ये किस तरह की ऑफर है? कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। नेक्स्ट आता है आपका वेग ऑफर। देखो, वेग का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना। कभी कभी हम ना अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं कर पाते, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला है कि प्रॉपर वर्ड्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। तो वेग ऑफर का मतलब है कि मैं क्या ऑफर कर रही हूँ सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा। तो जब आपकी टर्म्स क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, या आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेग ऑफर। तो वेग ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होती। अब देखो, जनरल ऑफर वैलिड ऑफर होती है, स्पेसिफिक ऑफर वैलिड ऑफर होती है, ठीक है। काउंटर ऑफर ऑफर नहीं होती, क्योंकि दो बंदे आइडेंटिकली ऑफर दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। क्रॉस ऑफर्स भी ऑफर नहीं होती हैं, और वेग ऑफर भी ऑफर नहीं होती है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड केस लॉस की, और उसमें मैं साथ को आपको बताऊंगी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। तो टिल देन बाय, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। एंड रिमाइंडर है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आपका डिसीजन है कि आपने सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और शेयर करोगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सो मच।